गर्मियों के दिन थे। एक व्यक्ति अपने नए निर्माण करे हुए घर में बड़ी चैन की नींद सो रहा था, पैर पसार कर। गर्मियों के दिन थे, रात का वक्त था और दोस्तों यहाँ पर वो अपने आंगन में सोया हुआ था। रात को सोते वक्त करीबन 2:30 का समय होगा। तभी उसे महसूस होता है कि उसके ऊपर कोई बहुत भारी सामान रखा हुआ है। ये घबराता हुआ व्यक्ति अपनी आंखें जब खोलता है तो ये कांपने लगता है, क्योंकि इसके ऊपर राजस्थानी वेशभूषा में एक महिला जो हवा में तैर रही थी और इसको घूर रही थी और अजीब अजीब तरह की आवाजें निकाल रही थी। तभी वो महिला बहुत जोर से चीखती है, कहती है कि कितनी बार कहा है कि वहां पर तुम अपनी दीवार नहीं लगा सकते। तुमने वहां पर दीवार को कैसे खड़ा किया? वहां पर तुमने गंदगी का जो टैंक होता है वो भी बना दिया। मैं तुम्हारे घर को बर्बाद कर दूंगी, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और वो जोर जोर से हंसने लगती है। ये व्यक्ति देखता है इधर उधर, इसकी पत्नी बच्चे सभी सोए हुए हैं, लेकिन किसी को भी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि ये जो आत्मा जो इसके ऊपर लहर रही है हवा में, ये कहती है कि कल करेगा या नहीं करेगा उस सामान को ठीक जो तुमने गलत किया है। और इस व्यक्ति के पैर को बहुत जोर से खींचती है और इस व्यक्ति को रात को 2:30 बजे इसकी ही चारपाई से नीचे गिरा देती है ये महिला। अब यहाँ पर बात की जाती है कि जो आत्मा रूपी शरीर होता है वो बड़ा हल्का फुल्का होता है, वो किसी भारी चीज को नहीं उठा सकता या किसी भी यानी जो एक काम शरीर करता है वो नहीं कर सकता। लेकिन बहुत सारी घटनाएं ऐसी सामने आती हैं जिसमें ऐसी चीजें देखने को मिल जाती हैं। लेकिन आपको एक बात बताऊं, जब ऐसी चीज देखने को मिलती है तो डर भी लगता है। आज की घटना बहुत ही डरावनी है, बहुत ही कुछ समझाने वाली है और आपको हैरान करने वाली है। चलिए इस घटना की तरफ चलते हैं। दो भाई एक गांव में रहते हैं, कालू और जयपाल। देखो, नाम कालू ही है उनका, यहाँ पर कुलदीप भी उनसे कहा जाता है, लेकिन कालू ही कहते हैं। ये नुहू का एक गांव पड़ता है और इस गांव में ये दोनों भाई बहुत ही ज्यादा, कहते हैं ना कि इनके पास जमीन जायदाद बहुत ज्यादा है, यानी इनका परिवार ठीक ठाक है। अब देखो, जिंदगी भर कोई साथ नहीं रह सकता। कालू के 3 बच्चे हैं, यानी 2 लड़के और 1 लड़की। और यहाँ पर जो जयपाल है, जयपाल के करीबन 5 बच्चे हैं। बच्चे काफी बड़े हैं, शादी भी हो गई है। यहाँ पर दोस्तों अब इन दोनों परिवारों का बंटवारा होता है। बंटवारे के समय इन दोनों परिवारों में थोड़ी सी बहस भी हो जाती है। देखो, कोई चीज या घर का कोई सामान बंट रहा है तो आपस में थोड़ी सी बहस तो होनी ही है। अब यहाँ पर जब बहस होती है तो जो कालू होता है उसे गांव के बाहर की जो दादाओं की पड़ी हुई जमीन, यानी ऐसे ही पड़ी है, गांव के बाहर जो कुछ जमीन होती है, घर बड़ा भाई जयपाल लेता है और कालू के हिस्से में वो गांव के बाहर पड़ी हुई जमीन और उसके साथ कुछ कैश दिया जाता है कि भाई ये बना हुआ घर हम ले रहे हैं, तुम अपने बच्चों के साथ बाहर जाओ। यहाँ पर कालू इतनी मोहलत मांगता है कि जब तक मैं उस घर में रहूं, जब तक मेरा घर नहीं बनेगा। अब बड़ा भाई था, यहाँ पर इतनी इजाजत दे दी जाती है। दोस्तों, यहाँ पर उस खाली पड़ी हुई जमीन में, जो कभी बहुत ही जंगल के एरिया में आती थी, यानी अब तो बसावट हो गई है, बहुत दिन से पड़ी हुई है, दादा परदादाओं की जमीन है, ऐसे ही चलती आ रही थी। अब कालू इसमें एक सुंदर सा अपना कहते हैं ना कि सपनों का महल बनाना चाहता था। यहाँ पर शुभ मुहूर्त में उस घर की नींव रख दी जाती है। इस घर को खोदा जाता है। दोस्तों, चारों तरफ कालू बहुत पक्का इंतजाम करवाना चाहता था अपने 3 बच्चों का, क्योंकि उसे घर चाहिए था। कोई ऐसा नहीं कि भाई 4 पैसे लगाए और यही, क्योंकि पैसा काफी मिला था। गांव के जमींदार थे, बहुत सारी जमीन और संपत्ति इनके पास होती है। यहाँ पर कालू जो जेसीपी होती है उससे अपने घर की नींव खुदवाना चाहता है। अब दोस्तों, एक दिन जेसीपी आ जाती है तो थोड़ा सा काम करके जेसीपी में कुछ खटपट हो जाती है, वो जेसीपी खराब हो जाती है। यहाँ पर कालू कहता है कि चलो तुम अपनी जेसीपी ठीक कराओ, तो वो लोगों से उस मिट्टी को हटवाने लगता है। इसने बहुत गहरी नींव खोदी थी,
इसी के साथ साथ इसने दोस्तों यहाँ पर एक गड्ढा खोदा था, क्योंकि सेप्टिक टैंक्स हर जगह बनाए जाते हैं घर में, तो यहाँ पर एक गड्ढा भी खोदा जा रहा था। और यहाँ पर जब वो गड्ढा खोदा जाता है तो जो मजदूर गड्ढा खोद रहे हैं उनका जो फावड़ा है मानो किसी में बहुत जोर से टकराया हो और जैसे एक अलग ही आवाज आई थी। जैसे ही देखते हैं तो वहां पर किसी का सर नजर आता है, यानी सर जो होता है उसका कंकाल नजर आता है। ये लोग डर जाते हैं, इतनी जमीन के नीचे किसी का सब कैसे आ सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर कालू कहता है कि इसको बचाते बचाते इधर उधर से खुदाई करो। तभी कालू यहाँ पर प्रशासन यानी कानून को बुलाता है, क्योंकि ये मामला ऐसा था, घर के बहुत नीचे थी, मानो कब की ये हड्डियां गड़ी हुई थी, कब का था। जब इसके टेस्ट होते हैं तो आप यकीन नहीं मानोगे। अब यहाँ पर उस कंकाल को बड़ी धीरे धीरे से निकाला जा रहा था। दोस्तों जो जो कंकाल निकल रहा था उस कंकाल के, यानी मैं आपको क्या बताऊं, इस साइड में दिल से दूसरी साइड में यहाँ पर एक चाकू घुसेड़ रखा था किसी ने, और वो उसी के अंदर आज भी इसी तरह से बरकरार था। यानी देखने में लग रहा था कि इस महिला, और कंकाल महिला का था। अब आप कहोगे कि महिला के बारे में कैसे पता चला। दरअसल जब उसकी खुदाई होती है तो गले में एक चांदी का हार मिलता है, और यहाँ पर भी कुछ चांदी के आभूषण थे जो काफी उस समय तो वायरल होते हैं, आज से करीबन 15 साल पुरानी घटना है। तो वो चांदी के आभूषण गले में थे, हाथों में थे, पैर पर थे, और आप यकीन नहीं मानोगे कमर जहां पर पड़ती है वहां पर साइड में एक वो नहीं होती है तागड़ी बंद जिसे कहते हैं, मतलब तागड़ी जैसी चांदी की कुछ कमर का जो होता है, तो ऐसी चीज, क्योंकि शायद वो उस समय जिस समय उस महिला के साथ वारदात की गई थी उस समय वो उसके कपड़ों में थी, और जब कपड़े गल जाते हैं, कपड़े भी नहीं मिलते हैं, बिल्कुल कंकाल मिलता है। और कंकाल में लेटा हुआ नहीं मिलता है, सीधा की सीधा जमीन में, यानी पूरा की सीधा जमीन में, यानी ऐसे नहीं है कि लेटा दिया या ऐसा कुछ कर दिया, सीधा दफन था जमीन में। दोस्तों धीरे धीरे खुदाई में जो यहाँ पर चांदी के आभूषण निकलते हैं उन्हें कानून अपने कब्जे में लेता है। उस कंकाल को कानून अपने साथ ले जाता है। कानून जब उस कंकाल को अपने साथ ले जाता है तो उसके टेस्ट कराता है, तो कहते हैं कि ये करीबन 200 साल पुरानी कोई महिला की शरीर है। अब पता नहीं ये कहां से आया है। दूसरी तरफ, अब ये तो मैंने आपको एक पहलू बता दिया कि कानून उसे ले गया, लेकिन उस नींव को या उस जगह को खुदने से कालू की जिंदगी में उथल पुथल मचने वाली थी। दोस्तों एक दिन में मजदूर इस कंकाल को नहीं निकाल पाते हैं। कभी कमर आती है, कभी यहाँ पर सर आता है, कभी पसलियां आती हैं, एक एक कर कर एक एक अलग अलग चीजें निकल रही थी। अब यहाँ पर कालू जैसे ही पहले दिन जो सर में फावड़ा लगता है, कालू अपने घर सोता है, तो एक राजस्थानी गेटअप में एक महिला कालू की तरफ बढ़ती हुई नजर आती है। कालू अपनी आंखों को मीटता है तो वो जग रहा था। रात के 12:30 बज रहे थे, और आप यकीन नहीं मानोगे कालू के पुराने घर तक वो महिला पहुंच चुकी थी और पायलों की आवाज आ रही थी। बहुत भारी करूले और पायल उसके पैरों में मिलती हैं, जो कंकाल है। तो दोस्तों यहाँ पर कालू आज की रात सो जाता है, लेकिन दूसरे दिन कालू के घर में पानी के मटके अपने आप फूट जाते हैं। कालू बहुत हैरान हो जाता है कि ये हमारे घर में क्या कुछ चल रहा है, आज तक तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पर दोस्तों यहाँ वो सभी पति पत्नी यानी बड़े जेठ जी भी उसी घर में रहते थे। कुछ दिनों की मोहलत मिली थी। रात को सोते हैं तो उनको एहसास होता है कि उनके घर की जो टुकड़ी होती है, गांव के घरों में आपने देखा होगा कि गांव में लेंटर का मकान कम मिलेगा आपको, टुकड़ियां, हालांकि अब तो बदल गया है, टुकड़ियां जो पत्थर की टुकड़ियां होती हैं, एक टुकड़ी टूटकर जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ती है। आप सोचकर देखिए, आप सो रहे हैं और आपके घर में ऐसा हो तो फिर क्या होगा। कालू एकदम भरभरा कर उठता है और कहता है कि ये सब कुछ क्या हुआ। दोस्तों तब भी कालू को उसके घर से वो महिला उसी राजस्थानी गेटअप में, क्योंकि कालू उस पहनावे को भी नहीं जानता था, वो कहता है कि ये महिला मुझे रोज क्यों दिखाई दे रही है, उसी के घर से जाती है। कालू उसकी तरफ भागता भी है तो पत्नी कहती है कि पागल हो गए हो, रात के 2 बज रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर 3 दिन के अंदर उस कंकाल को निकाला गया था और 3 दिन तक कालू के घर में एक दिन पथरी टूटी थी,
पथरिया होती है वो टूटती है। एक दिन कालू को बहुत जोर से डराया जाता है, वो महिला नजर आती है और तीसरे दिन कालू के घर में और भी कुछ भयानक होता है। कालू के घर में 4 पशु बंधे हुए थे जो उसके हिस्से में आते हैं। एक गाय थी और 3 यहाँ पर वैसे पशु थे दोस्तों, अपने आप वो सभी रात को खुल जाते हैं। बिल्कुल भी कालू को समझ में नहीं आता है ये सब कुछ क्या हो रहा था। जब वो खुलते हैं तो वो चारों तरफ भागते हैं। भागते हुए वो काफी सारा नुकसान करते हैं और एक भैंस का उनमें से पैर टूट जाता है। ये घटनाएं ऐसी थी कि जो कहीं ना कहीं हमें नजरअंदाज नहीं कर सकते हम इनको। दोस्तों, कालू डर जाता है। पशुओं को बांधकर कालू अपनी पत्नी से और अपनी माँ से कहता है कि माँ, कहीं वो कंकाल निकल रहा है। और जब इन भैंसों का काम भी होता है तो फिर कालू को वही महिला नजर आती है। बहुत डर की बात है। और ये वाक्या 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में हुआ करता था। हर रोज का किस्सा था। अब पुलिस वहां से कंकाल को ले गई। दोस्तों, वहां पर खुदाई जारी रहती है। कालू अपनी मन की शांति के लिए एक और हवन वहां पर कराता है। लेकिन आज जो कालू के साथ होने वाला है वो और भी बुरा होने वाला है। दोस्तों, कालू के तीनों बच्चे सोए हुए थे। वहां पर भाई से कोई कुछ नहीं कह रहा था, केवल कालू को ही सताया जा रहा था, क्योंकि बच्चे वहां पर जाते नहीं हैं। कालू ही वहां पर पूरे दिन काम कराता है। अब कालू अपनी गहरी नींद में सोचता है कि आज मैंने हवन कराया है, आज ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर कालू सो जाता है। सोने के बाद 12 बजे से पीछे वक्त जब बढ़ता है तो कालू को अपने घर की घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई देती है। घर में मानो कोई बहुत जोर से चीखा हो और कालू के प्राण निकलने को तैयार हो जाते हैं। कालू अपनी पत्नी को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने हाथ पैर नहीं उठा पाता। तभी दूसरे ही क्षण उसको पसीने आ रहे थे। जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं तो वही महिला जो चोरी चुपके दिख रही थी, आज उसके सामने उसके ऊपर वो चारपाई पर लेटा हुआ था। मुझे डर सा लग रहा है बताने में। और वो वहां पर हवा में तैर रही थी उसके ऊपर। ये सच्ची घटना है। कालू घबरा जाता है। उसकी सांसें तेज हो रही थी, लेकिन उसकी आवाज को कोई सुनने वाला नहीं था। लग रहा था कि वो महिला बहुत गुस्से में है। वो कालू की तरफ हाथ करती है और उसकी गर्दन बहुत दम घुटने लगता है। कालू की आंखें निकल आती हैं। वो पैरों को हिलाने लगता है, मानो आज ये महिला इसे मार कर रहेगी। इसका चेहरा इतना भयानक था। तभी वो महिला 3 दिन में चौथे दिन आज बोली और कहा कि तुमने वहां खुदाई क्यों कराई? वो मेरी जगह है। अभी तुरंत उस जगह को छोड़ो, वरना तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मैं। तुमने मेरे शरीर को पुलिस को दिया है। और कौन है वो लोग? वो इस तरह से बातें करती है। तुम मेरे शरीर की जगह पर गंदगी की जगह बनाओगे? ऐसा कैसे हो सकता है? उस शरीर को जगाने के लिए मैं यहाँ 200 सालों से बैठी हुई हूं। तुम्हें नहीं पता? यहाँ कर बहुत लोगों को डराया है मैंने, और मेरा शरीर जगेगा। और आज तुमने मेरे शरीर को वहां भेज दिया। नहीं छोड़ूंगी तुझे मैं नहीं जानती तू कौन है, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मेरे साथ बहुत अत्याचार हुआ है। मुझे मारा गया है। मेरे ही प्रेमी के जरिए मेरा प्रेमी मुझे भगाकर यहाँ पर लाया था। यानी वो बताती है कि मेरा प्रेमी यहाँ पर यानी जो ऊंट और गाय और भेड़ होती है ना, कभी कभी आपने देखा है, वो उसे चराने के लिए आया था और मैं उस प्रेमी के साथ आई थी, लेकिन उसने मुझे यहाँ पर मार दिया। उस चाकू को लगने के बाद भी मेरी मृत्यु सुबह से शाम तक होती है। मेरे फेफड़े में इतना दर्द होता है, मेरे सीने में, तुम्हें नहीं पता। और आज तुम मेरी उस देह को छीनना चाहते हो। मैं अपने जमाने की बहुत खूबसूरत थी, तुमने ऐसा किया क्यों? दोस्तों, कालू क्या कहे, उसकी आवाज नहीं निकले। पत्नी को देख रहा है, पत्नी करवटें भर रही है, लेकिन कालू की एक आहट तक उस पत्नी को सुनाई नहीं दे रही। ये बहुत ताज्जुब भरी बात थी। तभी यहाँ पर ये महिला चीखती और कहती है कि तुरंत वहां पर काम बंद कर दो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तेरे घर का मैं नाश कर दूंगी। तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगी, तेरे बच्चों तक को नहीं छोड़ूंगी। तुमने देखा नहीं, तुम्हारे इस घर की जो टुकड़ी है वो मैंने तोड़ी है। तुम्हारे पशु जो मैंने खोले, तुम्हारी भैंस का जो पैर टूटा हुआ है वो मैंने तोड़ा है।
तुझे जो दिखाई देती हूं मैं सच में ही हूं, मेरे अंदर प्रतिशोध है, यानी मैं बदला लेना चाहती हूँ। और दोस्तों वो चीख के साथ कालू के चारों तरफ घूम जाती है, चारों तरफ, और कहती है कि करोगे काम बंद करोगे ना, इस तरह की बातें करती है। दोस्तों यहाँ पर कालू डर जाता है और कालू वहीं पर पड़ा रहता है। जैसे ही सुबह होती है कालू को लगता है कि उसका शरीर अकड़ चुका है। वो बड़ी मुश्किल से अपनी चारपाई से खड़ा होता है, अपनी पत्नी को डांट लगाता है, कहता है कि मेरे साथ जो बीती है तुम्हें क्या पता। पत्नी कहती है क्या हुआ, तो पति अपनी पत्नी को सारी जानकारी देता है। कहता है कि ये कोई महिला है और इसके प्रेमी ने इसको मारा है, धोखे से इसको यहाँ पर लेकर आया था और ये अपने आप को वहां का बता रही है, और यहाँ पर पुलिसकर्मी उसे ले गए हैं तो उसे गुस्सा आ रहा है और हम उस जगह पर घर नहीं बना सकते। तभी दोस्तों यहाँ पर एक बहुत जाने माने पंडित थे, क्योंकि पत्नी ने यहाँ पर इन सारी चीजों का समाधान निकालने का फैसला किया। कैसे जमीन को कैसे छोड़ दें, कहाँ जाएं, हिस्सा तो वही मिला है, अब उस जगह पर जाएंगे तो हमारा नाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर तभी वो पूरा परिवार एक फैसला लेता है। ये सारी बात जेठ जी को भी बताई जाती हैं, अपनी माँ को भी बताई जाती हैं, और ये सारी बातें पुलिस अपने तरीके से क्या करे भाई, अब 200-250 साल पुरानी चीज को कहाँ कर ढूंढ कर लाए। वो तो सारी चीजें, जो मारने वाला था वो भी मर चुका होगा कहीं ना कहीं। तो अब यहाँ पर इस चीज से समाधान मिलना था, क्योंकि वो अपने शरीर के साथ नहीं गई। कानून उसके शरीर को जहां भी लेकर गया वो शरीर के साथ नहीं गई, इसी जगह पर रह जाती है। उसे लगता है कि मेरा शरीर जो यहीं पर है। यहां तक बताता है कि कालू उसने रो रो कर बताया कि मेरा शरीर किस तरह से मेरी आंखों के सामने सड़ा था, गला था। ये कितनी बड़ी बात हो जाती है। इसके बाद दोस्तों कालू उस पंडित के पास ये पूरा परिवार मिलकर जाता है, पंडित के चरणों में लेट जाता है। कहते हैं कि वो पंडित बहुत जाने माने थे, बहुत ही ज्यादा उन्हें ज्ञान था, बहुत ज्यादा उन चीजों का मतलब पता था। तभी वो कहते हैं, वहां पर जाते हैं और कहते हैं कि हाँ यहाँ पर बहुत तेज है, जो भी है बहुत प्रबल है, लेकिन इसका एक ही समाधान है, कोई जादू टोना तंत्र मंत्र काम नहीं करेगा। यहाँ पर साप्ताहिक भागवत काम करेगी, बाकी और कोई चीज काम नहीं कर सकती। दोस्तों कालू तुरंत प्रबंध करता है भागवत का सार पाठ कराने के लिए, क्योंकि उसे अपना घर बनाना था। यहाँ पर कालू ढोल नगाड़ों से भागवत गीता को गांव की परिक्रमा कराता है। जब ये पूरा समाधान होता है तो दोस्तों यहाँ पर गांव की परिक्रमा लगती है, और जहां पर वो नीम खोदी जा रही थी उसको सही करके, और वहीं पर जहां पर वो सब निकला था वहीं पर रखा जाता है भगवान जी का पंडाल और भागवत को। वहीं पर उस बांस के लकड़ी को गाड़ा जाता है। कहते हैं कि जिसमें हर प्रेत हर आत्मा बैठकर यानी भागवत सुन सकती है। इस परिवार ने ये काम बहुत सराहनीय किया था, बहुत अच्छा काम था ये। दोस्तों ऐसा काम हर किसी को करना चाहिए अगर कोई ऐसी चीज आपको महसूस हो रही है। कहते हैं कल्लू जी बताते हैं, कालू जी जब ये काम होता है, पूरी भागवत होती है यहाँ पर हमारे जो घर बना है, घर बनने के बाद कहते हैं कि वो एक दिन और नजर आती है भागवत के चलते। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और कहती है, कालू से ही कहती है, अब की बार उसकी पत्नी को भी नजर आती है। रात के वक्त दोनों पति पत्नी पंडाल में ही सोए हुए थे। जो घर बन रहा था उसी में पंडाल लगाया जाता है, भाई भागवत तो वही होगी। वो रोती हुई उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और राजस्थानी भाषा में कहती है कि मैं तो यहाँ पर भटक रही थी, तुम लोगों ने बहुत अच्छा रास्ता निभाया। जब से भगवान जी मुझे दिखते हैं मेरा जीवन धन्य हो गया, सारे लोभ सारा क्रोध मेरा शांत हो गया। धन्य हो तुम दोनों आत्मा, भगवान तुम्हारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। और दोस्तों 7 दिन का सप्ताहिक और उसके बाद प्रसाद बंटता है। कहते हैं कि वो आत्मा रोते हुए वहां से जाती है और कहती है कि मुझे भगवान दिखते हैं, मैं भी यहाँ पर सुनती हूँ। तो कालू के मन में एक लालसा होती है, वो बार बार उस बांस की तरफ देखता है कि इसी पर क्या बैठकर प्रेत कथा सुनते हैं। ये बात सत्य है। दोस्तों 7वें दिन वो चली गई होगी, तब वो किसी को नजर नहीं आती है, लेकिन पंडित ने कहा कि जहां पर ये साप्ताहिक भागवत एक बार बैठ जाए वहां पर किसी प्रेत या किसी बाधा में इतनी शक्ति नहीं है जो वहां पर वास कर सके। दोस्तों इस तरह से कालू और उसकी पत्नी ने उस आत्मा को इस मृत्यु लोक से दोबारा उसकी दुनिया में भेजा, ताकि वो जीवन में
आगे के चक्र को चला सके या जिंदगी में आगे बढ़ सके, क्योंकि वो यहाँ पर 250 सालों से उलझ कर रह गई थी। ये बहुत बड़ी बात है, 250 साल ऐसे ही नहीं निकलते हैं। उसने अपने शरीर को जिंदा होने का इंतजार किया, क्योंकि वो खुद बताती है कुछ ये पल कालू आज भी कहते हैं कि वो बहुत डरावना पल था। मुझे जब जमीन से यानी मुझे 4 पाई से जमीन पर जब पटका ना, ये वाक्य मैंने छोड़ दिया है क्योंकि 2-2 बार हो जाता है बताना। वो कहता है कि मेरी कमर में कई दिनों तक दर्द रहता है, इतनी तेज उसने मुझे पटका था, जबकि मैं 90 किलो वजनी इंसान हूं। तो दोस्तों ये थी वो घटना। कहते हैं कौन कहता है नेगेटिव एनर्जी नहीं होती, कौन कहता है ये सारी चीजें होती हैं, हमारे आसपास होती हैं। आत्मा अजर और अमर है, मैं तो यही कहूंगी। एक डरावनी सी घटना जिसका अंत करते हैं। अब आप लोगों से विदा लेते हैं, शाम को हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।